नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। शाहबाज जी ने एक सवाल पूछा है जिसके बहाने हम एक पत्रकारिता के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। हर फील्ड में एक समय ऐसा आता है जब उसमें काम करने वाले लोगों को डिससेटिस्फैक्शन होने लगता है। तब वो जॉब का जो एक डिससेटिस्फैक्शन होता है उसका एक अलग रूप निकलता है। कुछ लोग छोड़कर अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। वो जो घुटन होती है उससे वो निकलने की कोशिश करते हैं। पत्रकारों को भी बहुत बार ऐसी ही घुटन होती है। वो फील्ड में जाते हैं, जो अपनी आंखों से सच देखते हैं वो उसको एज इट इज़ चाहते हैं कि वो भी दुनिया देखे, लेकिन कई दायरे होते हैं, सीमाएं होती हैं जिनकी वजह से वो चीज़ वैसी की वैसी नहीं दिखाई जा सकती या नहीं दिखाई जाती। कई बार नीतियाँ रोक लेती हैं, कई बार आर्थिक चीज़ें उसको रोक लेती हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो पत्रकार घुटन महसूस करता है और वो स्वतंत्र लेखन का काम शुरू करता है। आज के डिजिटल दौर में ये बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है। जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में रजिस्टर्ड मीडिया में काम कर रहे हैं, आज वो खुद के अपने ब्लॉग चलाते हैं या फिर अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर वो अपने वेबसाइट्स चलाते हैं। साथ साथ जो बात अपने संस्थान में नहीं कह पाते ऑफिशियली, वो अपने ब्लॉग पर स्वतंत्र रूप से कहते हैं। वो क्योंकि पत्रकार होते हैं तो उनका एक ओहदा बना हुआ रहता है। वो फील्ड में जाते हैं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर ही जाते हैं। ऐसे ही एक इन्होंने सवाल पूछा है कि CTV20 से शहबाज बोल रहा हूँ और आपसे आज कुछ मालूम करना है मुझे। सवाल ये है मैम, जो मुझे आपसे पूछना है कि जैसे मान लो कि मैं प्रिंट मीडिया का रिपोर्टर हूँ, मेरे पास प्रेस ID कार्ड भी है और साथ ही साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। CTV20 के नाम से चैनल चलाता हूँ और जो कि माइक्रो स्मॉल में रजिस्टर्ड करते हैं, वो मेरा रजिस्टर्ड है। क्या मुझे कोई दिक्कत होगी? कहीं भी मैं जा सकता हूँ, दोनों कार्ड अपने गले में लटका सकता हूँ? इसके ताल्लुक से जो भी सजेशन आप दे सकती हैं प्लीज़ मुझे दें। थैंक यू। तो इस सीन में चुनाव आपके ऊपर बनता है। आप पत्रकार तो हैं, लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पत्रकार हैं। अगर आप उसका आई कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आप उसके नाते कवरेज कर रहे हैं तो फिर आप उसको खबर देंगे। वो खबर को किस एंगल से चलाएंगे और कितना चलाएंगे ये उस अखबार के ऊपर निर्भर करेगा। इसके अलावा आप उसी खबर को या तो उनकी परमिशन से या फिर अपने स्वतंत्र रूप से कवर कर कर आप अपने चैनल पर किसी भी तरीके से पूरी तरह से चला सकते हैं। तो ये चुनाव आपको करना है कि आपको कौन सी खबर को कवर करना है और कौन सी खबर को आपको उस अखबार को देना है जहां पर आप नौकरी करते हैं, या फिर अपनी टिप्पणी, अपनी कवरेज को स्वतंत्र और बेबाक रखने के लिए आपको अपने चैनल पर चलाना है। लेकिन इतना है, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड मीडिया में काम कर रहे हैं तो आपके पास लीगल प्रेस आई कार्ड है, तो आप काम कर सकते हैं। आपको हालांकि ये अपने संस्थान को बताना चाहिए किसी भी तरह, चाहे ऑफिशियली या अनऑफिशियली, कि आप अपना भी चैनल चलाते हैं। फिर ये उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अपने आई कार्ड को आपको यूज़ करने देता है या फिर नहीं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल ब्रीफ में आप इसे इतना ही समझिए कि आप पत्रकार होने के नाते, वर्क एक्सपीरियंस होने के नाते, फ्रीलांस जर्नलिस्ट होने के नाते आप फील्ड में जा सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं। रही बात पास की, तो वो जो पास होता है वो कवरेज पास होता है। मीन्स जैसे आप किसी इवेंट को कवर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट ही इन्वाइट होते हैं। जिनके पास में वो कवरेज करने वाला पास होता है वही उस इवेंट को कवर कर सकते हैं। और उस पास को इशू करने के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का संपादक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन को चिट्ठी लिखकर, एडिटर अपना लेटर लिखकर उसको बताता है कि हमारी तरफ से ये पत्रकार हमारे प्रतिनिधि होंगे, ये फोटो जर्नलिस्ट होंगे जो इस इवेंट को कवर करेंगे। पास को इशू कराने के लिए तो संपादक के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप पूछना चाहें तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।